देखिए बेटा, अब हम ना बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखने जा रहे हैं इंग्लिश में। डिफरेंस इन हैज़ टू। अब जैसे बच्चों को लगता है कि हैज़ और हैज़ टू तो एक ही बात है, हैव या हैव टू एक ही बात है, हैड या हैड टू एक ही बात है, यूज़ या यूज़ टू एक ही बात है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जैसे टू लगते ही हैज़, आपने कहा ही हैज़ के यूज़ सीख रहे हैं पहले। ही हैज़ अ बैग, इसकी हिंदी क्या हुई? उसके पास एक बैग है। एक आपने कहा ही हैज़ डन हिज वर्क, इसका मतलब क्या है? वह अपना काम ख़त्म कर चुका है। कर चुका है का मतलब जब थोड़ी बहुत देर पहले किया होता है तो हैज़ और थर्ड फॉर्म आते हैं। हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो आपने देखा यहाँ पर हैज़ का मतलब क्या है? रखता है, उसके पास एक बैग है या पास है, रखता है, वह एक बैग रखता है। ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना काम फिनिश कर चुका है। तो कर चुका है के लिए भी हैज़ आएगा, और यहाँ पर रखता है। एक ही हैज़ के दो मीनिंग हो गए। अगर मैं कहूँ ही हैज़ टू डू हिज होमवर्क, तो यहाँ पर हैज़ टू का मतलब क्या है? पढ़ता है। पढ़ना, पढ़ने वाला नहीं है ये। पढ़ना मतलब पढ़ता है, उसको अपना होमवर्क करना पड़ता है, मतलब ज़बरदस्ती का काम है कि उसको अपना होमवर्क करना पड़ता है। तो ये हैज़ के आपने तीन डिफरेंट यूज़ देखे। दोबारा बता दूँ एक बार। रखता है, इसमें हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म जहाँ आए तो उसका मतलब है काम हो चुका है, और इसका मतलब क्या है? ही हैज़ टू डू हिज होमवर्क, तो उसे अपना काम करना पड़ता है। जैसे अब हैव के बारे में बात करें तो आई हैव अ डॉल, यहाँ पर भी क्या हो गया? मेरे पास एक डॉल है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो ये क्या हो गया? मैं अपना काम फिनिश कर चुका हूँ। तो हैव के दो यूज़ हो गए। आई हैव टू गो टू द मार्केट टू बाय द वेजिटेबल्स, मुझे मार्केट जाना पड़ता है वेजिटेबल लेने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया पड़ता है। तो इसी तरह आपका अब आता है हैड और हैड टू का डिफरेंस। हैड, हैड जो है पास्ट फॉर्म है। हैड क्या है? हैड का मतलब, हैड जो है पास्ट में लगता है, हैज़ हैव तो प्रेजेंट में लगते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैड अ डॉल, आई हैड अ डॉल का मतलब क्या है? मेरे पास एक डॉल थी, मेरे पास एक डॉल थी। अगर आपने कहा आई हैड डन माई वर्क, तो मैंने अपना काम फिनिश कर लिया था। अब दोनों में देखिए, एक तो वो था कर लिया है, जैसे अभी आपने कुछ खाया तो आप क्या कहेंगे अपनी मम्मी के पास जाके? आई हैव ईटन माई फूड। और अगर आई हैड कह रहे हैं तो हैड मतलब 2-3 दिन पुरानी बात कर रहे हैं आप। हैव कर रहे हैं तो आई हैव डन माई वर्क का मतलब क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना काम ख़त्म किया है, 2-4 घंटे पहले। आई हैड डन माई वर्क मतलब मैंने 2-3 दिन पहले ख़त्म किया है। तो ये आपका टाइम डिफरेंस आता है इसमें। आई हैड टू गो टू चेन्नई फॉर द एडमिशन, तो इसका मतलब क्या है? मुझे एडमिशन के लिए चेन्नई जाना पड़ा। अब इसी तरह यूज्ड, यूज्ड का मतलब वैसे आप जानते हैं प्रयोग, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, उसे यूज्ड कहते हैं। जैसे पुराना भी होता है इसका एक मतलब, पुराना मतलब यूज किया हुआ। तो जैसे कहेंगे इट इज़ अ यूज्ड कप, ये एक इस्तेमाल किया गया कप है, मतलब पुराना कप है। जैसे इट इज़ अ यूज्ड ड्रेस, आपकी यूज ड्रेस है। जैसे कहते हैं ना कि अपने पुराने कपड़े बच्चों को दे दो, तो यू में गिव योर यूज्ड क्लॉथ ड्रेसेस एट्सेट्रा टू द स्टूडेंट्स। तो यूज का मतलब यहाँ पे पुराना। अगर ये यूज्ड, अगर इसी को यूज कहेंगे तो यूज का यूज आएगा पास्ट के लिए और यूज आएगा प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट मतलब जो अभी हो रहा है, पास्ट जो फिनिश हो गया है। जैसे आई यूज पतंजलि आइटम्स,
इसका मतलब क्या है, मैं पतंजलि के आइटम्स यूज़ करता हूँ। ही यूजेज सिंगुलर के साथ SEIS लगता है प्रेजेंट में। पतंजलि टूथपेस्ट, वो पतंजलि टूथपेस्ट यूज़ करता है। तो आपने देखा यूज़ का मतलब तो यूज कर चुके हैं, और यूज़ क्या है आपका कि आप प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी इसमें देखिए डिफरेंस, अगर यूज्ड टू हो जाए, यूज टू का मतलब होता है आदत होना। यूज टू का मतलब क्या होता है, आदत होना। जैसे ही इज़ यूज टू द ड्रग्स, उसे ड्रग्स की आदत है। आई एम यूज टू स्लीप लेट नाइट, इसका मतलब क्या है, मुझे देर तक सोने की, रात में देर से सोने की आदत है। तो जहाँ हैबिट हो जाए, यूज़ टू हो गए हैं, यूज़ टू मतलब कि ऐसे कहते हैं ना, मैं तो इस बात का यूज़ टू हो गया हूँ। यूज़ टू का मतलब मुझे इस बात की आदत हो गई है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आप देखिए, जैसे आप खाली गिव कहते हैं, तो गिव का मतलब क्या होता है, देना। तो आई गिव अलम्स, अलम्स का हिंदी मीनिंग होता है भिक्षा, दान जिसको कहते हैं। टू द पुअर, इसका मतलब क्या है, मैं गरीब को भिक्षा देता हूँ। ही गिव्स मी एन एप्पल डेली, वो मुझे रोज़ एक सेब देता है। लेकिन अभी इसी गिव के साथ अप लग जाए, देखिए गिव का मतलब देना और गिव अप का मतलब है छोड़ देना। दोनों में कितना डिफरेंस आ जाता है, या त्याग देना। ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे करके इम्प्रूव करनी चाहिए, यही ज़रूरी है इंग्लिश के लिए। ये नहीं कि चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लर्न किया और फिनिश हो गया। जैसे कहते हैं ना, गिव अप योर बैड हैबिट्स, अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ दो। आई वुड गिव अप स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग को छोड़ दूँगा। ये सब जो भी वीडियो आप लोग देखते हैं, जो आप एक रजिस्टर बनाइए, उसमें पार्ट्स डिवाइड कर लीजिए, इंग्लिश का पार्ट अलग, इस तरह से अपनी क्लास के अकॉर्डिंग बाकी सब्जेक्ट करने हैं आपको। लेकिन जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश तो बेसिक से ये क्लास फर्स्ट से बच्चे सीखने लगते हैं, और 10th 12th तक आते आते इनको सब कुछ हो जाता है। लेकिन कोई भी लेट नहीं है जिसको अभी तक नहीं सीखा, वो सब कुछ स्टार्टिंग से सीखने लगे, सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। और ट्राई करते रहें, डेली हर वीडियो देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, और पहले वीडियो देखें, आफ्टर दैट दोबारा देखें, तो फिर पेन लेकर बैठें, फिर नोट करें। एक वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये केवल एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी शो ऑफ वीडियो नहीं है। थैंक यू।